मैं बात करूंगा आज शनिदेव के बारे में। शनिदेव के संबंध में आप जान पाएंगे आज शनि का लगन पर प्रभाव। ये हेडिंग है शनि का लगन पर प्रभाव। लगन पर प्रभाव। अब ये कई तरीके से प्रभाव आ सकता है शनिदेव का लगन पर। आपके सामने अगर मैं एक टेबल रख दूं तो शनिदेव एक ही जन्मपत्री को कितने प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, ये आज आपको देखने को मिलेगा। ये मैं शनिदेव को लगन पे प्रभाव को शनिदेव को मैं अगर लगन पे बैठा दूं तब भी शनि पे लगन प्रभाव दिखाई देगा। शनिदेव कहाँ कहाँ से देखते हैं? 3, 7 और 10 नंबर की दृष्टियों को डालते हैं। शनि अगर यहाँ बैठा हो तो यहाँ आएगा। ये पहला घर है, 1, 2, 3 यहाँ से यहाँ देखेंगे, 4, 5, 6, 7 यहाँ से यहाँ देखेंगे, 8, 9, 10 यहाँ से यहाँ देखेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं लगन के ऊपर शनि का प्रभाव, यानी कि शनि कहीं और बैठा है और लगन को देखता है। अब शनि लगन को जब देखेगा, मैं इनको हटा देता हूं तीरों को और मैं शनिदेव को कहीं और बैठाता हूं। अब मैं इसको जस्ट अपोजिट उल्टा बैठा लेता हूं शनिदेव को। आपको मैं शनिदेव को बैठा देता हूं सप्तम घर में। शनिदेव को सप्तम घर में मैंने बैठा दिया और जब शनिदेव सप्तम घर में बैठ जाते हैं तो पूरी सीधी दृष्टि से ये लगन को देखते हैं। ये मैं केवल कॉमन बात कर रहा हूं। अभी मैं किसी राशि की बात नहीं कर रहा, किसी लगन विशेष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत डीप है ज्योतिष। तो मैं केवल शनि की ओवरऑल मोटी बातें कर रहा हूँ। इन मोटी बातों में शनि लगन को देखता है और शनि यहाँ से भी देखता है। यहाँ से यहाँ देखा, शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से 10वीं दृष्टि से देखेगा। शनि और कहाँ से देख सकता है लगन को? शनि अगर यहाँ बैठ जाए 11वें घर में तो यहाँ से तीसरी दृष्टि को देखेगा लगन को। यहाँ से भी लगन पर प्रभाव डाल सकता है शनि। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है मोटा ये तीसरी दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि, ये 10वीं दृष्टि, ये 3 तरह से देख रहा है। लेकिन जिसके ऊपर ही प्रभाव आएगा वो यहाँ ग्रह भी हो सकता है, ग्रह नहीं भी हो सकता है, राशि भी हो सकती है और राशि नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ क्या प्रभाव आएगा? अभी मैं केवल कॉमन बात कर रहा हूं। जातक के अंदर मैं 2 बातें कर लेता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा और पॉजिटिव में क्या होगा, पहले अगर हमें ये पता हो तो शनि का प्रभाव वैसा ही दिखाई देगा जैसे शनिदेव को मैं फिर राशियों में 4 तरह से रख लेता हूं, उच्च, नीच और उसके बाद शत्रु, उसके बाद मित्र। तो 4 तरह से ये अलग अलग 4 कैंडिडेट के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। लगन के ऊपर ही मिलेंगे चारों। अगर शनि उच्च में है या उच्च का यहां बैठा है या यहां से उच्च का होकर के देख रहा है तब भी प्रभाव अलग होगा। नीच का है यहां से चाहे यहां पे तब प्रभाव नेगेटिव में चले जाएंगे। यहां मैं नेगेटिव में नीच कर देता हूं, एक कॉमन बात कर रहा हूं अभी कि कोई डीप नहीं जा रहे, और यहां मैं उच्च की बात कर देता हूं। यहां से मैं एक गुण लेता हूं, गुण ले लेते हैं इधर। गुण क्या होते हैं? जिनसे मनुष्य की विशेषता का पता लगता है वो गुण होते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया निर्मोही। अब निर्मोही कौन होगा? निर्मोही कई तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। जिसने संन्यास धारण कर लिया हो, जिसने संसार को छोड़ दिया हो, वो निर्मोही बन सकता है। अभ्यास प्रयास, उसकी गुरुकुल की परंपराएं, उसके अखाड़े की परंपराएं, कैसी दीक्षा है, किस प्रकार का वो अपना खान पान रहन सहन वेशभूषा को धारण करता है, उसकी क्या लालसा क्या एम्बिशन है,
वो निर्मोही बनने की, अर्थात सबसे बड़ा कठिन कार्य है निर्मोही बनना, और जो शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो निर्मोही सन्यासी के लिए कितना अच्छा फल है, सन्यासी अगर उच्च का है शनि, या उच्च का फल मिल रहा है या पॉजिटिव फल मिल रहा है, तो सन्यासी के लिए निर्मोही होना बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसी का एक और उल्टा कर दूं शनि के नेगेटिव रिजल्ट्स में, उसके लिए भी निर्मोही लागू हो जाएगा। लेकिन सांसारिक व्यक्ति के लिए किसके लिए निर्मोही लागू होगा, जो अत्यंत कष्ट भोग चुका है। मान लीजिए किसी का जवान बेटा एक्सपायर हो गया, महान कष्ट, किसी की नई नई शादी हुई और उसके साथ भी कुछ एक्सीडेंटल केस हो, डेथ हो गई किसी की, पति या पत्नी में से किसी की भी, ऐसे भी केस देखने को मिलते हैं, मैंने देखे हैं, जीवन में अनुभव आते हैं सामने। और इसके अलावा एक वेश्या को ले लीजिए जिसके साथ गैंगरेप होता है, जो बाद में वेश्या बन जाती है, मोह टूट जाता है जीवन से और वो भी निर्मोही हो जाती है। उसके लिए संसार के सुख दुख समान हो जाते हैं एक वेश्या के लिए। तो निर्मोही सब उसके लिए भी लागू होता है जो अत्यंत डिप्रेशन में चला गया, जो पागलपन की अवस्था को प्राप्त हो गया, जो एक शब्द आता है उन्माद, लिख देता हूं उन्माद, तो ये भी निर्मोही हो जाते हैं जो पागलपन की अवस्था को प्राप्त हो गए। उनको सुख दुख की अनुभूति नहीं रहती, उनकी अपनी अवस्थाएं मानसिक विक्षिप्तताएं प्राप्त कर जाते हैं। तो निर्मोही शब्द इनके लिए भी आ गया। मैंने सन्यासी लिखा है, मैं इसका अपोजिट लिख देता हूं वेश्या। ये एग्जाम्पल है, ये कोई भी हो सकता है, सांसारिक व्यक्ति लिख देता हूं अगर मैं कहूं तो। सांसारिक व्यक्ति बहुत सारे डिप्रेशन में रहते हैं, वर्कलोड से परेशान रहते हैं सांसारिक व्यक्ति, क्योंकि निर्मोही होने में इसका बहुत बड़ा रोल है और इसका बहुत बड़ा रोल है। संसार में जो व्यक्ति रहते हैं काम क्रोध लोभ मद और मोह, तो सब इनसे ग्रसित रहते हैं, और शनिदेव इस गुण को जो प्रदान करते हैं तो कुछ विशेष बनाते हैं, या तो विशेष कष्ट होगा या विशेष वैराग्य होगा। तो शनिदेव का प्रभाव लगन के ऊपर कैसे कैसे आता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल ग्रुप में दिया है, किसी व्यक्ति के मन की अवस्था को शनि कैसे प्रभावित करता है। अब मैं इसी को और आगे एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियोज में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसके बारे में कमेंट करें, मुझे बतलाएं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरी ज्योतिष की किताब रिसर्च पर है, वो किंडल पर गई हुई है, ज्योतिष जिज्ञासा के नाम से। आप उसको रिसर्च बेस पे है तो आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ से, और वहाँ आपको नए नए तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो लाइफ में आपने अभी तक नहीं देखे। मेरी लाइफ का कैरियर 45 साल का हो चुका है, जिसमें कि मुझे 30 साल ज्योतिष का काम करते हुए मैं तीसरी पीढ़ी हूँ अपने खानदानी काम में। तो मैं एक एक शब्द की व्याख्या करता हूँ, मैं अध्यात्म भी पढ़ाता हूँ, अध्यात्म सिखाता हूँ, और आपके जो ध्यान की अवस्थाएं हैं, जो समाधि और कुंडलिनी की अवस्थाएं हैं, मैं आपको वहाँ तक पहुँचाता हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप चैनल पर बने रह सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट करें, इसके बारे में और आगे एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद।